हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एवियन कोचिंग सेंटर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में आपको 12th केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रथम कोटि की अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण बताया जाएगा। बाकी के केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायो के, मैथमेटिक्स के सभी पार्ट को लगभग कराया जा चुका है। तो आप अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में अपलोड है, देख सकते हैं। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 5 अंक का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। ठीक, अगर वीडियो सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दिया करिएगा कि आपको यह वीडियो सेशन कैसा लगा। तो चलिए हम देर ना करते हुए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो पहले समझते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया होता क्या है। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता जो होती है, अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात पर निर्भर करती है। क्या बोलोगे? वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करता है, क्या कहलाता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब इसका हम डेरिवेशन करेंगे। तो यहां पर हम मान लेते हैं, माना कोई अभिक्रिया है, कोई अभिक्रिया मान लेते हैं जैसे ए है, ए अभिकारक है, ए से क्या बनता है? कोई उत्पाद बी बनता है। अगर हम प्रारंभ की बात करें, प्रारंभ में क्या होगा? मान लेते हैं ए के स्मॉल ए मोल है और जो उत्पाद है 0 है। तो टी समय पश्चात मान लेते हैं यक्स मोल विघटित होता है। यक्स मोल क्या होता है? विघटित होता है। तो अगर यक्स मोल विघटित हुआ मतलब यक्स मोल कम हुआ तो ए था तो क्या हो जाएगा? ए माइनस यक्स। तो टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता क्या हो गई? ए माइनस यक्स, और इसमें यक्स जुड़ जाएगा, जो इसमें कम होगा वही तो उत्पाद बनेगा। अब हमें पता है अभिक्रिया की दर जो होती है, अभिक्रिया की दर क्या होती है? अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अभिकारक की सांद्रता के, तो अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती। तो अभिक्रिया की दर अर्थात dx अपान dt प्रोपोर्शनल टू अभिकारक की सांद्रता क्या है? a माइनस यक्स है। तो dx अपान dt बराबर, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट होगा, k इंटू ए माइनस क्या हो जाएगा? यक्स हो जाएगा। अब यक्स को एक तरफ कर दो, dt को इधर कर दो, तो dx अपान क्या हो जाएगा? a माइनस यक्स बराबर k dt। अब दोनों पक्षों क्या कर दीजिए? समाकलन। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, क्योंकि हमें समाकलित वेग समीकरण निकालना है, समाकलन करने पर अब देखिए जब समाकलन करेंगे इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है dx अपान क्या हो जाएगा? a माइनस यक्स बराबर कांस्टेंट k है, क्योंकि हमने बताया था d के साथ जो जुड़ा होगा वही चर होगा, बाकी क्या होगा? अचर होगा, उसको बाहर कर देंगे dt। अब यहां देखते हैं, चलिए अब हमने बताया था, देखिए यहां पर a माइनस यक्स है तो हमें कुछ फार्मूला याद रखना है समाकलन का, हमने बताया था। जैसे देखिए हमने बताया था dx का समाकलन क्या होता है? यक्स। उसी प्रकार से अगर dt है तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा? t। और एक चीज याद रखना, dx अपान यक्स के रूप में है तो इसका समाकलन होता है log x होता है। क्या होगा? log x। लेकिन यहां पर क्या है? dx अपान a माइनस यक्स है। तो पहले इस फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे? a माइनस यक्स को हम मान लेंगे t डैश, कुछ भी मान लो, क्योंकि यहां पर t है तो t ना मानो, t डैश मान लो। जब t डैश मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे, कांस्टेंट a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, माइनस यक्स, यक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? 1। देखो अवकलन अगर आप पढ़ेंगे तो यक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि अवकलन में आप पढ़े हो, देखियो अवकलन भी बता दे रहे हैं, d बाई डी एक्स होता है x पावर n का अवकलन होता है, यानी x पावर n माइनस 1। ठीक है, माने जो घाते हैं पहले चले जाते उसकी एक घात कम हो जाती। अब इसकी घात क्या है? यक्स घाते कुछ नहीं मतलब 1 है, तो अगर एक घात देखो d बाई डी एक्स यक्स करोगे तो एक घाते 1 है,
तो एक पहले चली आएगी और इसकी एक घात क्या हो जाएगी कम, एक में से एक गया 0 और किसी संख्या घात 0 तो इसका मान क्या होता है 1, तो 1 गुणे 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और dt डैश का क्या हो जाएगा dt डैश अपान क्या हो जाएगा dx। अब dx इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस dx बराबर क्या dt डैश। अब माइनस को इधर कर दो तो dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस dt डैश। तो याद रखना इतना चीजें मैंने बता दिया, ठीक है। आप इसको पेपर टाइम स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। इतना याद रखना, इसको स्किप भी कर सकते हो क्योंकि अभी आपको समझना है, तो इसलिए मैंने पूरा बता दिया। क्योंकि जो मैथमेटिक्स वाले होंगे वो तो समझ रहे होंगे क्योंकि समाकलन है, लेकिन बायो वाले कम समझ रहे होंगे, इसलिए मैंने बता दिया कहाँ से कैसे आया, सब कुछ फार्मूला भी लिख दिया हूँ, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब जहां dx है वहां पर dt डैश लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस dt डैश, तो माइनस बाहर कर लो, dx का स्थान पर dt डैश हो जाएगा और a माइनस एक्स जहां है वहां पर क्या लिख देंगे t डैश, ठीक है। अब a हो जाएगा k इंटू डी टी। अब समाकलन कर दो, देखो dx अपान x का समाकलन क्या होता है log, तो हो जाएगा माइनस log बेस e लिख दो और t डैश बराबर के टी प्लस डी टी का समाकलन टी प्लस सी। अब टी डैश की वैल्यू रख दो, टी डैश क्या है ए माइनस एक्स, तो हो जाएगा माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब प्रारंभ में क्या होता है, प्रारंभ में यदि t बराबर 0, समय 0 है तो प्रारंभ में क्या होता है कोई मोल विघटित नहीं होता है, तो यक्स भी क्या होगा 0। अब समीकरण 1 में जहां t है वहां 0 रख दो और जहां यक्स है वहां 0 रख दो, तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग बेस e, तो a माइनस यक्स का स्थान पर क्या हो जाएगा 0 बराबर के टी के स्थान पर क्या है 0 प्लस सी, यहां से सी की वैल्यू आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस लॉग बेस ई। देखो a माइनस 0 क्या हो जाएगा a हो जाएगा बराबर यहां पर k गुणे 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस सी, तो क्या हो जाएगा c, अर्थात c की वैल्यू आ गई माइनस लॉग a बेस e। अब इसकी वैल्यू उठाकर समीकरण 1 में रख दो, तो c का मान 1 में रखने पर 1 में रख दो तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस, देखिए अब सी के स्थान पर क्या है माइनस, तो प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा यहां पर माइनस लॉग ए बेस ई। अब देखो लॉग को एक तरफ कर दो, पक्षांतर कर दो, पक्षांतर करेंगे इधर माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या लिख सकते हो लॉग ई बेस ए, लॉग ए बेस ई, और इधर माइनस पहले से ही था तो लॉग ए माइनस एक्स बेस ई। देखो इधर माइनस इधर ही प्लस हो जाएगा और ये माइनस वाला पहले से ही था, बराबर क्या बचा के टी। अब हम फार्मूला पढ़ें, अब किस रूप में हो गया लॉग एम माइनस लॉग एन। देखो यहां फार्मूला होता है क्या लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम अपान एन, ठीक। तो हो जाएगा क्या लॉग बेस ई यम के स्थान पे यहां पर क्या है ए, एन के स्थान पर क्या है a माइनस एक्स बराबर के टी, इधर के टी रहेगा ही। इतनी बातें समझ में आई, बोलो भैया। अब यहां से क्या हो जाएगा, चाहे इसको इधर कर दो इसको इधर कर दो, तो क्या हो जाएगा के टी बराबर हो जाएगा लॉग बेस ई ए अपान ए माइनस एक्स। अब देखो लॉग बेस ई को हम सॉल्व कर नहीं सकते, इसलिए इसको बेस 10 बदलेंगे। किस में बदलेंगे बेस 10 में बदलने के लिए हमें पता है लॉग बेस ई बराबर होता है 2.303 लॉग बेस 10। तो अब इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, तो हो जाएगा के टी बराबर क्या हो जाएगा जहां लॉग बेस ई है वहां पर क्या लिख देंगे 2.303 लॉग बेस 10 और क्या है a अपान a माइनस एक्स। इतनी बातें समझ में आई। अब क्या हो जाएगा k बराबर क्या हो जाएगा इधर t गुणा इधर क्या हो जाएगा भाग, तो 2.303 बटे t लॉग बेस 10 a अपान a माइनस एक्स। यही हो गया प्रथम कोटि की अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण।